तत्तं च नन्दयानन्दिमं छेयनिनन्द सहाव परम तत्पदविन्द नमियो सिद्ध स्वभाव गुरुवेश गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवार धम्म जो तव निवरहि अर्थति अर्थ है जो है विनाश अब जू मुन्हा ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को शास्त्र को वार नमस्कार। अर्क ध्रुव शमो शरण तिपन्न जय अर्क ध्रुव शमो शरण तिपन्न जयवन अर्क ध्रुव शमो शरण प्रतिपन्न जयवन अर्क ध्रुव शमो शरण प्रतिपन्न जयवन अर्क ध्रुव शमो शरण प्रतिपन्न जयवन अर्क ध्रुव शमो प्रतिपन्न जयवन अर्क ध्रुव शमो शरण प्रतिपन्न जयवन अर्क ध्रुव शमो शरण प्रतिपन्न जयवन अर्क ध्रुव शमो शरण प्रतिपन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु तारंतरम लाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो जय हो। अपना अर्क ध्रुव स्वभाव उत्पन्न जयवंत हो जयवंत। अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने विषय लिया था कि जिस जीव के अंतर में यथार्थ में भेद विज्ञान उत्पन्न हुआ है या फिर जिस जीव के ज्ञान ने यथार्थ में श्रद्धान को किया है वो ज्ञान स्वतः ही बिना विकल्प करे मतलब यहाँ विकल्प का अर्थ है द्वंद लेना। द्वंद मतलब दो का भेद करे। दो का भेद का मतलब क्या है? जीव अलग पुद्गल अलग, ये भेद नहीं, ये तो भेद ज्ञान में रहेगा ही, जीव अलग पुद्गल अलग। दो का भेद करे मतलब कोई भी संशय किए बिना, द्वंद किए बिना जो ज्ञान श्रद्धान को पी बैठेगा, जो ज्ञान श्रद्धान में आचरण करना सीख जाएगा, जो ज्ञान सम्यक में आचरण करना सीख जाएगा, उसके चप्पे चप्पे पर आता भैया चप्पे चप्पे पर ज्ञान में है, अनंत गुण में है, उसमें अनंत ज्योति स्वरूप श्रद्धान विराजमान है। तो ज्योति स्वरूप आत्मा का ज्ञान का स्वयं का स्वभाव, अब जब उसमें श्रद्धा विराजमान है तो श्रद्धा के जो गुण है, श्रद्धान के जो लक्षण है, सम्यक के जो लक्षण है, वो लक्षण ज्ञान के सर्वात्म प्रदेशों में, सर्वात्म प्रदेश क्यों कह रहे हो? क्योंकि असंख्यात प्रदेशी इस आत्मा के सर्वात्म प्रदेशों में ज्ञान है। अब जब ज्ञान सर्वात्म प्रदेशों में बह रहा है तो ज्ञान में विराजमान श्रद्धा भी सर्वात्म प्रदेशों में बह रही, और जब सर्वात्म प्रदेशों में श्रद्धा सम्यक बह रहा है तो उस सर्वात्म प्रदेशों में सम्यक के गुण भी बह रहे हैं। अच्छे सुनो भैया, जब सर्वात्म प्रदेशों में सम्यक के गुण भी बह रहे हैं तो भगवान जी सम्यक के गुणों में अपन ने कल चर्चा करती उपगोहन अंक कि भैया जब सर्वात्म प्रदेशों में आत्मा के गुण बह रहे हैं, वो कौन से सम्यक वाले, जब उपगोहन नाम का गुण आत्मा के सर्वात्म प्रदेशों में है, यदि आपको श्रद्धा है तो आप मानते ना हमारी श्रद्धा बहुत गहरी है, हम श्रद्धान में निपुण है, हम श्रद्धान के मास्टर हैं, जैसे हम ही अपने आप को मानते हैं कि श्रद्धान में भी अपन परिपक्व हो गए, श्रद्धान के अपन मास्टर हैं। तो यदि आप श्रद्धान के मास्टर हो
तो आपके सर्वात्म प्रदेशों में बहते हुए ज्ञान में उपगुहन अंग का आचरण चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसके बिना दृष्टि का कोई और छोर नहीं निकाल सकते आप। क्योंकि कल भी अपनी चर्चा की थी ना, दृष्टि कोई ऐसी वस्तु नहीं है उसे यहां से उठाओ और वहां रख दो। दृष्टि कोई मजाक थोड़ी ना है कि भैया आपने यहां से उठाई, भैया क्या कर रही है दृष्टि? पर पर्याय परिणमन का आश्रय ले रही है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आपने उठाओ यहाँ से और रख दो कहाँ भैया, एक काम करो, पर पर्याय परिणमन का आश्रय ले रहे हैं, ऐसे यहाँ से उठाओ स्वभाव में रख दो। कोई वस्तु थोड़ी ना है जो आपने कह दिया यहाँ से उठाओ और यहाँ से रख दो। फिर सचेतन जयवंत शक्ति है वो। तो सचेतन उपयोग लक्षण में चेतन शक्ति है, कोई पुद्गल थोड़ी ना है। अच्छा चेतन शक्ति है तो कहले चेतन शक्ति को अपने चेतन स्वभाव के आश्रय लेने में क्या दिक्कत है? कहने लगे उस चेतन शक्ति को अपने चेतन स्वभाव का आश्रय में एक ही समस्या है। कहने लगे क्या? कि वो अनादिकाल से पर पर्याय का जो उसने रस पिया है, पर्याय परिणमन की आपके हिसाब से, आपके शब्दों में जिसने श्रद्धा की है, मान्यता की है, तो कहने लगे उस मान्यता के कारण, कहने लगे उसकी मिथ्या श्रद्धा के कारण से कहने लगे ज्ञान अनादिकालीन पर पर्याय अधीन ही हो गया। कैसे पर पर्याय अधीन हो गया? कहले वो संसार के परिणमन के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। कैसा संसार का परिणमन? कहले राग भाव, देश भाव, मोह भाव, मन में चलने वाले विकार, द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से दिखने वाले संयोग, कहले कि दृष्टि में, श्रद्धा में नहीं, कहले दृष्टि में निरंतर इन पर्यायों का आश्रय बना हुआ। दृष्टि इस पुद्गलिक जगत रूपी पदार्थ से विमुखी नहीं होती। जो दृष्टि है अपनी, कहले वो दृष्टि रूपी जगत जो पौद्गलिक पदार्थ हैं, कहले इनसे विरक्ति नहीं होती। कहले फिर क्या किया जाए भैया? कहले अब कोई ऐसा उपाय ढूंढना पड़ेगा कि ये चेतन शक्ति यहां से उठे और अपने वीतराग तत्व का आश्रय ग्रहण कर ले। कोई उपाय खोजना पड़ेगा भैया। उपाय कहाँ मिलेगा? कहले ज्ञान के अलावा किसी के पास उपाय नहीं। क्यों? कहले पूरा जानने का काम पर गया आकार रूप, कहने लगा पूरा जानने का काम ज्ञान का है। कहने क्यों जान रहा है? कहने उस ज्ञान में मिथ्या, कहने लगे श्रद्धान का कहीं ना कहीं उस ज्ञान में पर्याय के आश्रय लेने वाली जो अश्रद्धान की प्रवृत्ति है, कहने वो काम कर रही है। अर्थात ज्ञान में सम्यक गुणों का विस्तार ना होके कहीं ना कहीं शंका आदि, अनुगमन आदि, ये इसे कुछ ना कुछ विकासों का कहने लगे उदय चल रहा है। आत्मगुण ज्ञान में प्रकाशित नहीं हो रहा है। सर्वात्म प्रदेशों में जो श्रद्धान के साथ ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, कहने लगे उस सर्वात्म प्रदेशों में प्रकाशित होते हुए ज्ञान में कहने लगे विकार उत्पन्न हो रहा है। विकार उत्पन्न करना किसका काम है? कहने लगे मोहिनी कर्म का काम है भैया। कि कैसे विकार उत्पन्न कर रहा है? कहने लगे वो मोहिनी कर्म, कहने लगे कहीं ना कहीं या तो कुछ मान रहा है, कोई ना कोई पर्याय परिणमन में कुछ ना कुछ मान के बैठा है, कहने लगे किसी मोह में फंसा हुआ है, या कहने लगे यदि मोह में नहीं फंसा, यदि मिथ्यात्व में नहीं फंसा, तो कहने लगे अनंत अनुबंधी कसाय कोई ना कोई चल रहा है। अनंत अनुबंधी लोभ मान माया, या कहने लगे तीव्र राग, या कहने लगे तीव्र राग की धारा चल रही है। राग की धारा का तीव्र वेग चल रहा है, पक्ष चल रहा है। कहने लगे इससे क्या होगा? कहने ये चार अनंत अनुबंधी कसाई सम्यक का घात कर सकती। कहने लगे या ये अनंत अनुबंधी कसाय के कारण कहने लगे उसका ज्ञान पिट सकता है। कहने ज्ञान अनंत अनुबंधी कसाय के कारण पिटेगा? कहने लगे ज्ञान तो भैया काय से पिटेगा? कहने लगे हाँ, चारे तो मोहिनी से ज्ञान पिटता है। और कहले अनंत अनुबंधी कसाय तो दर्शन मोह के अंतर्गत आती है। सुनो भैया, दर्शन मोह के अंतर्गत आती है मतलब, दर्शन मोह के अंतर्गत आती है मतलब सम्यक दर्शन की घातक प्रवृत्तियों में आती। नहीं तो आप सम्यक दर्शन की घातक प्रकृति में आती मतलब चार अनंतरमंदी, तीन मिथ्या, चार तीन सात, ये दर्शन मोहिनी के अंतर्गत आती। कहने लगे भी तो क्या कहना चाहते हो आप? अब जब ये सात कर्म प्रकृति दर्शन मोहिनी के अंतर्गत आती हैं, तो आपकी कमजोरी कहाँ दिख रही है? कहने लगे श्रद्धान में दिख रही भैया, अभी सम्यक में कमजोरी दिख रही है।
तो कहने लगा सम्यक में दिख रही है आपको, यदि आपको श्रद्धान में मलिनता दिख रही है तो कहने लगा इन सातों में से कोई एक है। इन सातों में से कोई एक है। अब इन सातों में से कौन सा एक है, कौन दो है, कौन तीन है, जिसके पास जितने हो, कहले इन सातों में से कहले कोई ना कोई तो है। तब करें क्या, उपाय तो बता। कहले एक ही उपाय, एक ही मार्ग है। क्या? कि आपका ज्ञान, आपके ज्ञान में जो श्रद्धान की शक्ति जगमगा रही है, जो श्रद्धान की ज्योति जगमगा रही है, उस दर्शनाचार में आप आचरण करो। आचरण हो जाएगा, कहले बराबर होगा। कैसे होगा भैया? कहले ज्ञान में सम्यक है नहीं है। कहने लगे श्रद्धा हुई नहीं हुई? कहने लगा हुई है। कहले अब श्रद्धा अनुरूप विचार करो, आप सूक्ष्मता से चिंतन करना। भैया चिंतन करना अलग बात होती है, ऊपरी चिंतन करना अलग बात होती है, लेकिन सूक्ष्मता से किसी विषय को मथना, सूक्ष्मता से किसी विषय को गहराई से पकड़ना, सूक्ष्म चिंतन करना अलग बात है। तो अब यहाँ कहा जा रहा है कि आप सूक्ष्म विचार करो, अपनी आत्म रुचि सहित, स्वसन्मुखता की रुचि सहित, दृष्टि की निर्मलता का लक्ष्य लेके के लिए आप सूक्ष्मता से विचार करो। वे क्या विचार करें कि जब ज्ञान में श्रद्धान की ज्योति प्रवेश कर चुकी है, जब ज्ञान में सम्यक विराजमान हो चुका है, तो बाधा कहाँ आ रही है? ज्ञान का स्वभाव का आश्रय पुषा क्यों नहीं रहा? ज्ञान को अपने भीतराग तत्व की प्रतीति अच्छी क्यों नहीं लग रही? अपने आप से प्रश्न करो भैया जी। जब ज्ञान में तत्व का श्रद्धा आ चुका है, जब ज्ञान में मैं भगवान आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा आ चुकी है, तो तिले ज्ञान को अपने भीतराग अतीन्द्रिय जो चेतन स्वभाव है, तिले ऐसे चेतन स्वभाव का आश्रय अच्छा क्यों नहीं लग रहा? अब स्वयं से पूछो आप, ये ज्ञान तुझे अपना आश्रय अच्छा क्यों नहीं लग रहा? आपको स्वयं जवाब मिलेगा। स्वयं से पूछो आप, तो आपका ज्ञान स्वयं कह देगा भैया। क्या कह देगा? कि अभी हमें आश्रय अच्छा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि जो कहने लगे अभी जो पर के विकल्प चल रहे हैं, द्वंद द्वंद संकल्प विकल्प ज्ञानियों का भी चलते हैं, लेकिन उन्हें द्वंद नहीं होता। ये बात और समझ लो। संकल्प विकल्प ज्ञानियों को भी चलते हैं, आत्मज्ञानी साधकों को भी संकल्प विकल्प की धारा चलती है, लेकिन उन्हें उनमें द्वंद नहीं होता। द्वंद कैसा? द्वंद किसे कहेंगे आप? द्वंद क्या होगा, कैसे क्या होगा, आप कैसे द्वंद की क्या डेफिनेशन रहेगी? उन्हें ये द्वंद नहीं होता। क्या द्वंद नहीं होता? कि वो कभी स्वभाव में जा रहे हैं, कभी विभाव में जा रहे हैं, ऐसा द्वंद नहीं होता उन्हें। मतलब उनकी दृष्टि कभी स्वभाव को देख रही है, कभी विभाव को देख रही है, ऐसा द्वंद नहीं होता उन्हें। फिर क्या होता? उनकी दृष्टि में आश्रय स्वभाव का ही रहता है, स्वभाव का प्रगाढ़ आश्रय बना रहता है। इसलिए स्वभाव का आश्रय बना होने से दृष्टि में विकल्प सदा ही भिन्न होते हैं, द्वंद नहीं होता। ये स्वभाव को देखूं या विभाव को देखूं, क्या मुझे विभाव दिखाई दे रहा है, मुझे स्वभाव दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे द्वंद नहीं होता। वहां द्वंद दो नहीं होते दृष्टि में। फिर उनकी दृष्टि में एक होता है, अभेद त्रिकाली शुद्धात्मा, अभेद ज्ञाता स्वभाव। इसलिए वहां द्वंद्वों का अभाव है। वो जहाँ द्वंद्वों का अभाव है, वही सम्यक ज्ञानी साधक हो सकता है, वही आत्मज्ञानी साधक हो सकता है। तो भैया क्या इस भूमिका में अपन सम्यक ज्ञानी साधक हो सकते हैं? ये देखो, पुरुषार्थ तो करोगे ना, और सम्यक ज्ञान की भूमिका सम्यक दर्शन के साथ तो बननी निश्चित ही है ना। ज्ञान हमेशा रोज ही एक ही चर्चा हो रही है, दर्शन उपयोग सहित ही ज्ञान उपयोग होता है। सामान्य दर्शन के साथ ही ज्ञान जानता है, श्रद्धान के साथ ही ज्ञान जानता है। भैया मार्ग तो यही बनाना पड़ेगा ना, इसी मार्ग से आगे बढ़ना है ना। और स्वभाव की दृष्टि की आप बात कर रहे हो भैया, पूर्ण प्रकाश से सम्यक ज्ञान की ज्योति नहीं, तो सम्यक ज्ञान का अंश तो चाहिए ना, सम्यक ज्ञान का सहकार तो चाहिए ना। सम्यक ज्ञान का पूर्ण प्रकाश ना हो कोई बात नहीं, लेकिन सम्यक ज्ञान का आंशिक प्रकाश तो चाहिए ना, नहीं तो उसके बिना मोक्ष मार्ग कहाँ चले? मोक्ष मार्ग का यदि बच्चा भी एक कदम भी रखता है तो सम्यक ज्ञान के अंश के बिना, सम्यक पने के बिना वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अब जो अपनी भूमिका है वो सम्यक श्रद्धान के साथ सम्यक ज्ञान की साधना से ही आगे बढ़ेगी। श्रद्धा और ज्ञान के भेद के साथ नहीं चल सकते कि हमें श्रद्धान की
शुद्धि हो रही है, अभी श्रद्धान की शुद्धि करना है, अभी ज्ञान बहुत बाद में होगा, ऐसा नहीं हो सकता। युगपथ है, एक साथ होंगे। अब आपको ज्ञान को साथ लेके चलना पड़ेगा। क्यों भैया, ज्ञान को साथ लेने की जरूरत क्या है? कहने लगे आप साधक हो तो साधक आपका शरीर नहीं है, मोक्ष मार्ग का पूरा दायित्व आत्म श्रद्धान होते ही मोक्ष मार्ग का पूरा पूरा दायित्व ज्ञान के कंधों पे आ जाता। फिर ज्ञान ही श्रद्धा को बढ़ाता है, ज्ञान ही अनुभव को बढ़ाता है, क्योंकि ज्ञान ही अनुभव को जानता है, ज्ञान ही श्रद्धा को जानता है, ज्ञान ही तत्व को और निकट होता है, ज्ञानाकार होता है, तो सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है। और कहना ज्ञान ही तत्व में स्थिर होता है, तो कहने लगे ये ज्ञान की स्थिरता चारित्र कहलाने लगता है। तो ये ज्ञान के पूरे परिणमन के साथ होता है श्रद्धान। श्रद्धान और ज्ञान अलग अलग नहीं होते कभी। इसलिए भैया, इसलिए आप भेद और विकल्पों को छोड़ें और जो कहा जा रहा है उसे अपने मत को त्याग के श्रवण करें, तो आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आएगी कि जब सर्वात्म प्रदेशों में जब सम्यक है भैया, जब सर्वात्म आत्म प्रदेशों में श्रद्धान है, तो कहले श्रद्धान को श्रद्धान अनुसार ज्ञान की रुचि क्यों नहीं? ये तो विचार नहीं, प्रश्न है भैया। अपन ऐसे कहा है ना कि तब जब तुम कहने लगे सम्राट हो तो तुम्हारा शासन क्यों नहीं चल रहा? जब तुम सम्राट हो या तुम राजकुमार हो तो क्या तुम्हारे आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपका आदेश मतलब ये समझो कि उस दिशा में सारी सेना दौड़ जानी चाहिए। सम्राट का आदेश मतलब ये समझो कि सारी सेना उस दिशा में दौड़ जानी चाहिए। ऐसे भैया, जब आपके ज्ञान में मैं त्रिकाली गायक भगवान आत्मा हूँ ऐसी निष्ठा है, तो कहने लगे ज्ञान फिर अपने वीतराग स्वभाव की ओर दौड़ क्यों नहीं रहा? पूरी सेना अर्थात क्या, आपकी परिणतियां, आपकी भावना अपने वीतराग स्वभाव को गमने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही? अब आप विचार करो भैया, जब वास्तविकता में आपको तत्व की श्रद्धा है, वास्तविकता में आप आत्म श्रद्धानी हैं, तो आपके लिए होमवर्क क्या है? क्या है होमवर्क? क्या है होमवर्क? एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकालना। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो 6-7 दिन की चर्चा हो रही है इससे लोगों की जिज्ञासाएं बहुत ज्यादा बढ़ के आई हैं, लोग भी बहुत ज्यादा हुई है, लोगों ने अपना मंथन चिंतन अपना पूरा चिट्ठा खोला है, बहुत सारे फोन आए, बहुत सारे मैसेज आए, बहुत कुछ लोगों के अंतर में खलबली मची है। और भैया ये खलबली जो मची है, ये खलबली प्रमाण है कि भैया साधकों के अंतर में चोट लग रही है, उनके अंतर में खलबलाहट हो रही है। इसका अर्थ ये है कि अब ज्ञान का पात्र बड़ा हो गया है, अब उस ज्ञान को जो छोटे से मतलब थोड़े में संतोष नहीं मिलता, आत्म बहुमान में, आत्म प्रसन्नता आनंद में कहते में संतोष नहीं मिलता, अब ज्ञान की खुराक ज्यादा चाहिए, अब ज्ञान की निकटता बढ़नी चाहिए। तो सबको ये रुचि लगी है भैया, बहुत सारे लोगों ये रुचि लगी है भैया। अब तो मोक्ष मार्ग क्या है? कहने लगे पहले तो इतना समझ लिया था कि श्रद्धा कर ली, आनंद लेने लगे, प्रसन्नता आने लगी, तो कहने लगे इसी को मोक्ष मार्ग समझ लिया था। लेकिन कहने लगे अब जब ये चर्चा होने लगी ऐसा लगने लगा नहीं यार, मोक्ष मार्ग तो इससे भी आगे, मुक्ति का मार्ग तो इससे भी। तो भैया सबके अंतर में खलबली हुई है। ये खलबली क्यों हो रही भैया? क्योंकि भैया यथार्थ दिखाया जा रहा है, यथार्थ भैया मनोरंजन से मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। ये लगा भैया देखो बहुमान आता है, प्रसन्नता होती है, आनंद बना रहता है, कहने लगा ये सब तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा साधक जिसे बहुमान आता है, क्या बोलते हैं, रुचि बनी रहती है, स्मरण बना रहता है, कहने लगा वो श्रावक जो प्रसन्न बना रहता है, कहने लगा वो दबता नहीं किसी से। याद रखना, जो साधक प्रसन्न रहता है, निश्चिंत रहता है, दबता नहीं है, जिसे बहुमान बना रहता है, कहने लगा वो किसी पर्याय परिणाम से दबता नहीं। लेकिन अब बात चल रही है और सूक्ष्म
अपने ज्ञान में और सूक्ष्म अपने जो विषय हैं साधना के, या फिर ये बोलो अपने ज्ञान में जो और सूक्ष्मता है, वो सूक्ष्मता आनी चाहिए और दृष्टि की प्रगाढ़ता चाहिए। कहने लगे आप वे क्या करें, कहाँ से ले आए, तेरे ज्ञान में ही तो है, यही तूने कहा है कि तू त्रिकाली है, तो फिर तू मुकर नहीं सकता। ये बात तो याद, ये बात याद रखो। जिसने भी ये कहा है कि मैं त्रिकाली हूं, मैं शुद्ध हूं, जिसने भी सम्यक्त को वर्ण किया है, जिस ज्ञान ने भी सम्यक्त को वर्ण किया है, वो ज्ञान मुकर नहीं सकता मोक्ष मार्ग से, यदि सम्यक्त बरकरार है तो। जिसने ग्रहण किया सम्यक को, वो ज्ञान मोक्ष मार्ग की अवहेलना नहीं कर सकता, वो ज्ञान मोक्ष मार्ग की विराधना नहीं कर सकता, वो ज्ञान मोक्ष मार्ग से विपरीत नहीं बोल सकता। बाहर में चाहे भले ही बोले, लेकिन अंतर साधना में नहीं बोल सकते। ये क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि भैया जिसके ज्ञान में यथार्थ सत्य दिख रहा हो, श्रद्धा के रूप में, स्वीकारता के रूप में, वो विपरीत कैसे स्वीकार कर सकता? वो विपरीतता को कैसे स्वीकार कर सकता है? वो चल पाए ना चल पाए, मानेगा तो सत्य ही मानेगा। वो आगे बढ़ पाए या नहीं बढ़ पाए, लेकिन स्वीकारता तो वो उस पूर्णता जो आत्म आराधना के ना, उसकी करेगा वो। भैया क्या विषय चल रहा है? ज्ञान के चप्पे चप्पे पे एक ही आचरण है। अब आज वात्सल्य अंगना लेके उपगुण अंक की चर्चा कर ले रहे, ये समय बहुत निकल रहे, कल वात्सल्य लेंगे। ज्ञान के चप्पे चप्पे पे एक ही आचरण की बात चल रही है। क्या? गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि ना दोषों पर जा। ये भावना में है, जो बहुत व्यवहार से है। हम जो बोल रहे हैं वो ज्ञान की अंतर साधना, दृष्टि का, ज्ञान का भाव सिर्फ अपने त्रिकालिक परम पारमिक जो अनंत चतुष्टय में आत्मा है, उन गुणों को ग्रहण करने का भाव रहे बस। दृष्टि एक क्षण के लिए भी, एक क्षण बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बहुत लंबा समय निकलता है एक क्षण में। दृष्टि एक क्षण के लिए भी, क्षणिक भी, अपने स्वभाव के भाव से अलग ना हो। अब ये पुरुषार्थ चाहिए आप भी, ऐसा समय, ऐसा पुरुषार्थ चाहिए आपको कि क्षणिक भी आपके दृष्टि से आपका स्वभाव उछलना हो। भैया इतना गाढ़ा पुरुषार्थ, इतना गाढ़ा धरे सो पावे, ढीलो ना पा। भैया क्या करें? ये लगे बस कुछ नहीं करो, ज्ञान में श्रद्धान को पिया है, ये लगे वहीं जिस स्थान से ज्ञान ने श्रद्धान को पिया है, उस स्थान से ही ज्ञान में उस श्रद्धान के अंकुरण के रूप भावना लेके आओ। ज्ञान से कहो कि जहां श्रद्धान बैठा हुआ है, वहां सम्यक है, अकेला जहां सम्यक है, उस ज्ञान का आचरण ध्रुव त्रिकाली में चाहिए। ज्ञान कहाँ कहाँ है? सर्वात्म प्रदेशों में। सम्यक कहाँ है? सर्वात्म प्रदेशों में। तो सर्वात्म प्रदेशों में का एक मूल केंद्र क्या है? उपयोग। उपयोग की दृष्टि कहाँ है? पर पर्याय परिणाम में। श्रद्धान काम नहीं कर रहा। देखो देखो देखो, संपूर्ण आत्म प्रदेशों में चेतना फैली हुई है, संपूर्ण आत्म प्रदेशों में, कहने लगे वो अभी वर्तमान में जीव को उपयोग लक्षणों जीवा उपयोग के रूप में प्राप्त है। उपयोग किसे कहते हैं? जैसे कि आपको पैर में चोट लगी, तो आपकी पूरी चेतन शक्ति सर्वांग प्रदेशों में जान रही थी, लेकिन अभी उपयोग कहाँ चला गया? कितना पैर में दर्द हो रहा है, कहले कहाँ जानने लगा? कहने लगे दर्द को। दर्द को कौन जान रहा है? कहने लगे उपयोग। अगली बात समझ में, उपयोग क्या कहलाएगा? जो उस मन का नाम उपयोग नहीं है। पैर में जो चोट लगी, और जो पैर में जो चोट लगी उसको जो जान रहा है, और वहां मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहम भी है, ये चारों इंस्ट्रूमेंट भी है, और भैया दर्शन ज्ञान में जीव का उपयोग भी। क्या लगे? अब जो चोट को जान रहा है, क्या जानते समय, उस दर्द को जानते समय जो एकाग्रता है, उसका नाम है उपयोग। अब ये जो उपयोग जान रहा है, कहने लगे अरे भैया ये उपयोग क्या जान रहा है? दर्द को। क्या कर चोट के दर्द को, कैसा जान रहा है? ये ना मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत तेज अपनत्व के भाव लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्या होगा क्या होगा क्या होगा, घबराहट हो रही है। तो कहले पूरा एक में पना भाषित हो रहा है। कहले सम्यक कहाँ गया?
अभी वेदना के काल में कहने लगे सम्यक्त का काम बिल्कुल लुप्त हो गया, सम्यक्त का काम लुप्त हो गया। हाँ, क्यों? सर्वात्म प्रदेशों में जब सम्यक्त था, शुद्ध आत्म ज्योति प्रकाशित हो रही थी, सम्यक्त का काम लुप्त कैसे हो गया? आत्मा की प्रतीति कैसे चली गई? तीव्र वेदना हो रही है और शरीर से तीव्र राग का परिणाम है। देखो, तीव्र वेदना के कारण से उपयोग नष्ट नहीं हुआ, लेकिन शरीर से तीव्र राग है, वो राग की धारा बहुत तीव्र आ गई। शरीर के प्रति जो राग की धारा थी, शरीर के प्रति जो मोह की धारा थी, उस शरीर से जो अपनत्व की धारा थी, कहने लगे चोट लगते ही वो धारा प्रबल हो गई, और क्या चारित्र मोहिनी की धारा प्रबल हुई, और वहां आत्मा के चारित्र गुण का तो घात हुआ ही हुआ, लेकिन श्रद्धा गुण का भी घात हो गया। क्यों हो गया भैया? राग की धारा से। कहने लगे भैया देखो, अभी क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं है, अभी यदि कर्म की प्रकृति तीव्र आएगी, ज्ञान में चंचलता आएगी, तो ज्ञान अस्थिर होगा, स्वभाव से अस्थिर होगा ही होगा, दृष्टि से अस्थिर होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी ज्ञान ने स्वभाव का आश्रय ग्रहण नहीं किया ना, इसलिए ज्ञान में अस्थिरता आएगी। स्थिरीकरण अंग याद कर लो आप, यदि आपको ये सा आश्चर्य हो रहा हो तो स्थिरीकरण अंग के समय अपने क्या चर्चा की आप याद कर लो, आपको पता लग जाएगा कि आपकी अस्थिरता बन रही है, श्रद्धान की अस्थिरता हो रही है। श्रद्धान की अस्थिरता होने के कारण से ज्ञान अस्थिर हो रहा है। ज्ञान में सर्वात्म प्रदेशों में सकंपपना तो हो ही रहा है, और सकंपपने में श्रद्धा भी ग्रसित, मतलब श्रद्धा भी आवृत हो रही है। तो उपयोग पकड़ में आ गया ना भैया? आपको उपयोग जानने में आ गया ना, क्या उपयोग और उपयोग में क्या दोष लग रहा है, ये पकड़ में आ गया ना। अब आप ये बताओ, जब आपको चोट लगी तो आपका ज्ञान कहाँ चला गया भैया? श्रद्धान कहाँ चला गया? पहले वो तीव्र आपकी धारा में आवृत हो गया भैया। उपाय बताओ, उपाय निकलने का उपाय। देख लो भगवान जी, आपकी कमजोर भावनाएं पस्त पड़ गई एक राग की धारा के सामने, आपका भेद ज्ञान पस्त पड़ गया, आपका सिद्धांत पस्त पड़ गया, आपने दम तोड़ दिया आपके ज्ञान में, एक चोट ने आपकी जान निकाल ली। कहां गई ज्ञान की प्रतीति, कहां गई आत्मा की रुचि, कहां गया तत्व का निर्णय? कहने लगे कुछ नहीं मिल रहा, अभी थोड़ी देर तो सब भूल गए। क्यों, क्या हो गया? कहने लगे पूरा उपयोग लग गया चोट में, शरीर संबंधी तीव्र राग का उदय आ गया। मुझे बचा लो, कहना कोई बचा लो, भगवान जीव को बचा लो, ऐसे राग की धारा में एक हो गया, इस ज्ञान को बचा लो कोई। तो कहने लगे एक मालिक है। क्या? इस ज्ञान को, अपने ज्ञान स्वभाव का बोध चाहिए, अब भी आली। कैसे आएगा? कहने लगे इसमें श्रद्धान बैठा हुआ है। क्या करें? कहने लगे जल्दी से इसो याद दिलाओ कि ये बीतराग तत्व परमात्मा है। क्या होगा? कहने लगे तत्काल ये उस राग की धारा को छोड़ेगा, तत्काल से भिन्नता प्रकट होगी कि देखो 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 देखो, शरीर की धारा भिन्न है, ये शरीर से होने वाला जो राग है, ये अज्ञानता के परिणाम से उत्पन्न हुआ है, या शरीर की चोट भिन्न है। इस राग दशा को भैया क्रस करो, ये राग का परिणाम मंद करो, जल्दी मंद करो। कैसे मंद करें? तत्व का चिंतन लेके आओ, भेद ज्ञान को लेके आओ, और अपनी श्रद्धान से अंतरात्मा की जो तुम्हारी भावना थी, वह स्वभाव का आश्रय चाहिए, स्वभाव का आश्रय चाहिए। कहो कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं लगा, बाहर का परिणाम बाहर छोड़ दो और तत्काल स्वभाव की भावना भाव, तत्काल श्रद्धान को सामने लेके आओ। अब भैया ऐसा लग रहा होगा कि आपने तो कहानी बना के सुना दी, हम क्या करें? देख लो भगवान, ये साधना नहीं करोगे कहानी लगेगी। साधना नहीं करोगे, यदि मन के मजे लोगे हमारे साथ बैठ के यहाँ, तो सब कहानी लगेगी, अंतर कुछ घटने वाला नहीं। ऐसा लगेगा कहानी सुना रहे हैं। आपने लोगों को, पंडितों को बाहर की कहानी सुनाते हुए देखा होगा, और आपने हमें सुनोगे ना, ऐसा लगेगा आत्मा की परिणतियों की कहानी सुना रहे हैं। आपको कहानी लगेगी, आपको स्वभाव पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि पकड़ में उसको आए जिसके अंतर श्रद्धान ज्ञान जगमगा रहा हो जिसके अंतर में चेतना जगमगा रही हो, जिसके अंतर में ज्ञान उपयोग जगमगा रहा हो, जिसकी अंतर में जागृत स्थिति हो, के वो पकड़े। कि सोने वाले मोह नींद के जोर सोने वाले इन बेचारे जीवों को क्या पकड़ाओगे? इन्हें क्या समझाओगे कि क्या परिणति, क्या श्रद्धान,
क्या ज्ञान, क्या आचरण, क्या उपयोग की भिन्नता, क्या उपयोग में जागृति, क्या बताओगे इन सबको? कुछ नहीं समझ में आएगा, बल्कि और आपकी बातें सुनेंगे तो इनके पास, बेचारे के पास जो थोड़ी थोड़ी श्रद्धा है, उनमें और घबराने लगेंगे, भैया देखो देखो क्या क्या कह रहा है, क्या क्या कह रहा है, क्या क्या बता रहा है, पहले और भयभीत हो जाएंगे बेचारे। भैया कह रहा है ना, दोपहर की क्लास लीव कर दिया करो, मत जुड़ा करो, सुबह और शाम जोड़ो, बस मस्त आनंद में रहो। भैया देखो, दोपहर में तो आप आत्म परिणतियों की कहानी सुनने मिलेगी, बस आपको अच्छी लगे तो सुनो। गुरु महाराज एक ही बात है भैया, उपयोग को वहां से निकाल के लेके आओ आप। हमें किसी भी कीमत में उपयोग बाहर चाहिए, उस वेदन से बाहर चाहिए, उस पर आश्रय से बाहर चाहिए, उस पर्याय से बाहर चाहिए। बाहर चाहिए, बिल्कुल बाहर चाहिए। एकमात्र काली का आश्रय चाहिए उपयोग में, हमें नहीं चाहिए दूसरा आश्रय। क्यों क्यों इतनी जिद क्यों? ये लगे ज्ञान का स्वभाव गायक है भैया, जिद नहीं है ये तो, ये वर्तमान समय की मांग है। तो वर्तमान समय की मांग है मतलब, जिस ज्ञान ने श्रद्धान को पिया है, जो ज्ञान श्रद्धा के साथ चल रहा है, वो ज्ञान अपने साथ मायाचारी कर रहा है, धोखा कर रहा है। कह रहा है मैं श्रद्धा के संग हूं, कह रहा है मैं त्रिकाली हूं, कह रहा है मैं गायक हूं, और मायाचारी कर रहा है, क्या आश्रय ले रहा पर पर्याय। अच्छा सही बताओ, अंतरात्मा से पूछो जरा, अच्छा कि ज्ञान श्रद्धा के साथ होके गरज रहा है, बहुमान कर रहा है, जय जयकार लगा रहा है, समय समय पे स्थिति बन रही है, टंकार लगा रहा है, आनंदित हो रहा है, सारी क्रियाएं कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये मोक्ष का मार्ग है, इसमें कोई विराधना वाली बात नहीं। लेकिन अब ज्ञान से ही जब पूछा जाए कि जब तू इतना आनंद में है, जब तू इतना प्रसन्नचित्त है, जब तू स्वभाव का इतना बहुमान है, अरे तो भगवान आत्मा तुझे हो क्या जाता है अचानक से, तेरा उपयोग पर के आश्रय क्यों चले जाता है, पर्याय की दृष्टि क्यों जाती है? अब उससे पूछो तो यहाँ से कोई जवाब ही नहीं आता। कहने लगे, और यदि जवाब के लिए जिद करो, कहते भाई सब कर्म धारा है, सब कर्मों का उदय, ऐसा कहता और निकल लेता पतली गली से। देखो भैया, कर्म उदय की जगह है, और अपनी उपादानगत योग्यता, अपना अनंत पुरुषार्थ, ये अपनी जगह। आप कर्म उदय को कर्म धारा में डाल के एक तरफ हो सकते हो, कोई बात नहीं, हो जाओ, लेकिन अपने पुरुषार्थ को तत्समय की योग्यता में डाल के एक नहीं हो सकता, ये याद रखो। अपनी उपादानगत योग्यता को तत्समय में डाल के एक तरफ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ आत्मा का स्वतंत्र है, आचरण है, पुरुषार्थ आत्मा की स्वतंत्र चेतना है, पुरुषार्थ आत्मा का स्वतंत्र अधिकार है। कहले अनंत काल से क्यों नहीं हुआ? कहले आत्मा की स्वतंत्र व्यवस्था है, आत्मा ने नहीं चाहा इसलिए नहीं हुआ, उपादान ने नहीं चाहा इसलिए नहीं हुआ। आज क्यों हुआ? कहले आत्मा की स्वेच्छा है, आत्मा ने जब रुचि लगाई, स्वयं प्रसाद उछाला, तब हुआ। कहले किसकी योग्यता से हुआ? कहले जीव अपनी योग्यता से परिणमित होता है, उस जीव को परिणमित कराने वाला कोई दूसरा नहीं। कहले इतना स्वाधीन? कहले बिल्कुल स्वाधीन। तो कहना ये आत्मा का पुरुषार्थ भी अपनी योग्यता से प्रकट होगा ना? कहले ये अपनी योग्यता से तो हो रहा है, आत्मा से ही तो उत्पन्न हो रहा है, कोई सर्वज्ञ थोड़े उत्पन्न कर रहा है इस प्रसाद, कोई गुरु महाराज थोड़े ला के दे रहे हैं प्रसाद, वो तो बता रहे हैं, सर्व भगवान थोड़ी करवा रहे हैं प्रसाद। तो उपादानगत योग्यता ये अपनी स्व सामर्थ्य से तो हो रहा। नहीं भैया, आपकी दोपहरी चर्चा सुनना इसलिए हो रहा है। अरे पागलपने की बात मत करो, ये चर्चाओं से पुरुषार्थ होता तो आज हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए होते। जब चर्चा करने से नहीं होता तो सुनने से कहाँ से हो साहब, ये तो बाहर की बातें हैं भैया। तो पुरुषार्थ हो कहाँ से रहा है? अपनी उपादान में शक्ति जो जागृत हुई है, अपना उपादान में जो अपना अंतर जो जागरण हुआ है, अपनी श्रद्धान ज्ञान की शक्ति से प्रसाद हो रहा है। कर कौन रहा है? तो भूल जाओ करने मरने वाला, आत्मा अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है। भगवान जी ये जितना भी श्रद्धान ज्ञान चारित्र जो भी देख रहा हो ना, ये आत्मा की उपादानगत योग्यता है, आत्मा त्रिकालिक उपादान स्वरूप है, उसमें ऐसी अनंत अनंत शुद्ध विशुद्ध पर्याय भरी हुई है, त्रिकालिक उपादान है। सारा परिणमन उसके आश्रय से ही हो रहा भैया, उसकी मर्जी से हो रहा है। आप सोचो कि आप कर रहे हो तो कौन कर रहा है? यहाँ कर्ता धर्ता कोई है ही नहीं।
ना कोई कर रहा है और ना कोई करा रहा। तो भाई अपनी कहानी आगे लेके जाते हैं अपन कि वो उपयोग में आवरण कहाँ से आ रहा है। भगवान जी तुम तो गायक तत्व भगवान आत्मा हो ना। बताओ भगवान जी कौन है दर्द का वेदन कर रहा है। कहने लगे मन। कहने लगे कौन है जो दर्द का वेदन कर रहा है। कहने लगे मन। कौन है सुखी दुखी मार रहा है। कहने लगे मन। कहने लगे और कौन है जो उस मन के साथ एकाकार हो रहा है। कहने लगे उपयोग। कहने लगे उपयोग को क्या होना चाहिए। कहने उपयोग को वहां एकाकार में ना होके उपयोग को वहां भिन्नाकार होना चाहिए। भिन्नाकार। और ये एकाकार और भिन्नाकार क्या है। क्या का ये परिभाषा पता है। एकाकार होना मतलब जो गे सामने बन रहा है उस गे रूप होके जानना, उसी का वेदन करना, उसी रूप अपनी अनुभूति में तन में रहना, ये एकाकार होना है। ये मिथ्यात और तीव्र राग आदि कसाय के कारण से होता है। और भिन्नाकार ये होता है आत्म तत्व के श्रद्धान होने के बाद जब गे पर हो जाते हैं। पर पदार्थ पर ज्ञान से भिन्न, उपयोग से भिन्न, तो उसे भिन्नाकार देते कि अब ज्ञान पर पर्याय से भिन्न है, सहज भिन्न है। या भिन्नता का विचार नहीं करना पड़ रहा, ये भिन्नाकार कहलाएगा भैया। काय से भिन्न, पर गे से भिन्न। काय से भिन्न, पर्याय की मानताओं से भिन्न। कैसे भिन्न। कह लगे अपने गायक तत्व की श्रद्धा पीने के कारण से। क्या आया श्रद्धा में। कह लगे श्रद्धा में सम्यक्त आया, सम्यक्त का उदय आया। सम्यक्त से क्या आया। कह लगे सम्यक्त गुणों का विकास हुआ। सम्यक्त गुणों का विकास में क्या हुआ। कहने लगे एक एक गुण कहने लगा। निशंक अंक कहने लगा, निशंकाचार कहने लगा निशंक होकर स्वभाव में आचरण करो। निकांक्षित आचार कहने लगा कि अंतर आत्मा से ज्ञान से कहने लगा स्वभाव की कांक्षा कर, क्यों प्रमाद में बैठा है, भावना भाव स्वभाव की। निर्विचिकित्सा आचार कहने लगा अरे जन्म मरण ये राग देश, इसमें आत्मा का घात कब से हो रहा है। कहने लगा अपन तो वैराग्य की भावना भाव अर्थात अपना स्वभाव तो वीतराग है। अब विचिकित्सा में निर्विचिकित्सा, अरे अपने अंतर आत्मा की चिकित्सा में लग जा, ज्ञात तत्व की भावना प्रबल करो। अमूर्त दृष्टि कहने लगा पर्याय को देखते देखते अनंत काल से मूर्ख बन गया, ये पर्याय तो अपनी थी नहीं। कहने मूड बन गए इन्हें देखते देखते, तो क्या करें। कहने आप कुछ नहीं, जो निकल गया जो गई सो गई। कहने लगा आप तो स्वभाव के अलावा किसी को देखेंगे। स्थिति का रंग आया तो कहने लगा भैया अब तो आत्म प्रतीति में स्थिर रहना है। कहले भैया शरीर में लग गई चोट लग गई, कहना इसकी प्रतीति। कहले ये तो मन के हाथ में, ये मन को छोड़ दो, इसके लिए मन तो है फ्री। मन का परिणाम अपनी जगह चलने दो, उसे सुखी दुखी होने दो, उसे रोने दो, उसे गाने दो, उसकी कर्म धारा है उसने बांधी थी उसे भोगने दो। कहले उपयोग में अपना गायक करता है। कहना भैया उपयोग में आत्म प्रतीति रहेगी तो कहना इतना अधिक दुख नहीं होगा। तो कहने लगे कोई कर्म कोई जीव को दुखी करने के लिए निमित्त थोड़ी ना है, उपादान थोड़ी ना निमित्त है, और निमित्त कभी भी सुख दुख में कारण नहीं होता। कहने लगे आत्मा अपनी प्रतीति में आ जाएगा तो निमित्त दुख का कारण नहीं होगा दुख हमें। चलिए थोड़ी ना है कि हमें पैर में चोट लगेगा तो हम रोए, हम नहीं रोएंगे। उदाहरण 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 जैसे थोड़ी ना है कि हमारे पैर में चोट लगे तो हम भी अज्ञानी जीवों की तरह रोए, अज्ञानी जीवों की तरह विलाप करें। लेकिन हम नहीं रोएंगे, हम नहीं करेंगे विलाप। क्यों, वो भोगवान कर्म की प्रकृति आई तो भोगवान कर्म की प्रकृति निमित्त है। आत्मा यदि अपनी उपादान शक्ति में जागृत है तो उसे भोगना नहीं पड़ेगी, सिद्धांत कहता है। ये सिद्धांत कहता है कोई जरूरी नहीं है कि आपको कर्म का उदय भोगना पड़े, ऐसा कोई ग्रंथ में नहीं लिखा। कोई ग्रंथ में नहीं लिखा कि जीव को अपने कर्म का उदय भोगना ही पड़ेगा, अज्ञानी को भोगना ही पड़ेगा ऐसा लिखा, मिथ्या दृष्टि को भोगना ही पड़ेगा ऐसा लिखा। लेकिन जो आत्मज्ञ है, आत्मज्ञानी है, तेरे तत्व का श्रद्धान है, सम्यक्ति है, उसके लिए तो आज्ञा है कि निमित्त उपादान में बाधा नहीं है। निमित्त का कर्म रूप निमित्त का भोक्ता जीव आत्मा नहीं है। वो अपने उपादान की शक्ति से ही उपभोग करता है। यदि उसके उपादान में मिथ्या दर्शन है, अश्रद्धान है, तो कहने लगे वो उसमें सुख दुख का वेदन करेगा, उपयोग जुड़ेगा उससे। और कहने लगे उसके उपादान में यदि अपनी गायक तत्व का बोध है, सम्यक श्रद्धान है, आत्मा जो है स्वभाव की भावना है, तो कहने लगे फिर जुड़ेगा नहीं। कहना फिर तो आंशिक सिर्फ व्यवहार रह जाएगा, बस कहने का, दर्द हो रहा है बोलने का। कहने लगे
बाहर में मन का व्यवहार रह जाएगा, लेकिन अंतर से उपयोग 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 तीव्रता से सुखी दुखी नहीं होगा, सहज रहेगा। सहज, सहजता हमेशा ज्ञानी के जीवन में होती है। ज्ञानी सहज रहता है, सहज। ये देखो अभी अपने ज्ञानी की भूमिका में नहीं है, मान ले रहा है, लेकिन शुरुआत तो करो भगवान जी। सहजता हमेशा आत्म रुचि के बल पे आएगी। जितनी जितनी ज्ञान की रुचि होगी, उतनी उतनी आपकी प्रसन्नता तो बढ़ती है भैया, उतना ही उतना जीवन सहज होता है। कठोरताएं बिलाती है, तो जैसे जैसे कठोरता बिलाती है, वैसे वैसे आत्मरंजन बढ़ जाता है। आत्मरंजन भगवान जी, आत्मरंजन। अब रंजायमान होना है तो अपना आत्मा अति सुंदर है। अपने छंदस वाले मानसिक क्या था ना, कोमल ललित है, अग्र लघु अव्यावाद, यह समस्त बाधाओं से रहित अपना मुक्त स्वभाव। इतना प्यारा है, इतना कोमल है, इतना सुंदर है, इतना सूक्ष्म अतीन्द्रिय आनंद का पुंज है, अग्रु लघु है, अव्यावाद है, इतना सर्व सुंदर शक्तिमान अपना वीतराग तत्व को तो है। हमें इससे प्रेम क्यों नहीं होता भगवान जी? इसकी रुचि क्यों नहीं लगती? दर दर ठोकरे खा रहा है, पर्याय परिणमन में लाते जूते खा रहा है जीव, जन्म मरण कर रहा है, घर वालों की उपेक्षा सहन कर रहा है, समाज वालों की उपेक्षा सहन कर रहा है, देश पुत्र परिवार सबकी उपेक्षाएं सहन कर रहा है, हर पर्याय परिणमन जूते मार रहे हैं, उसके बाद भी नहीं सलटता, उसके बाद भी इनसे विरक्ति नहीं हो रही। कहीं भी मोह की पूर्ति नहीं है, कहीं भी राग की पूर्ति नहीं है, बेमतलब राग करके मरा जा रहा। और राग राग देखो देखो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, जीव के राग की पूर्ति कब तक होती है? जब तक वो दूसरों की नौकरी करता है। यदि माँ है बच्चों की नौकरी करेगी तो राग की पूर्ति होगी, बच्चे हैं माता पिता की सेवा करेंगे तो राग की पूर्ति होगी। और यदि नौकरी करना बंद कर दे ये जीव, तो बता कौन किसके राग की पूर्ति कर रहा है? बता ना जरा। तो ये कहा मरे जा रहा है, मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा समाज, ये लगे काय के लिए एक दूसरे से राग है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मरे जा रहे हैं एक दूसरे के स्वार्थ की पूर्ति के लिए, और बस लगे हुए हैं गोरख धंधे। नौकरी करना बंद करो कि ना, अब भी देखते कौन किसका राग करता है। अभी कर्तव्य करना बंद करो एक दूसरे का प्रतीक का, फिर देखो कौन किसको पूछता है। मतलब सब सब धूरे के ढेर में समा जाएंगे, तारा मोए कचरे में गड्ढे में समा जाए। सारी राग देश की पर्याय के लगे सब मिला जाएंगे, अब 4 दिन में आटे आटे दाल के भाव पता लग जाएंगे। तो भैया क्या चाहते हो आप? भैया हमारी तो एक ही तमन्ना है अब फिलहाल इस समय, कि अपनी दृष्टि को कितने ही विकारी परिणाम चले, अब ये नहीं कहते हम, अब हम ये कहते हैं विकारी परिणाम चले या ना चले उनसे हमारे चूल्हे में जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारा अब तो एक लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? कि दृष्टि को परिवर्तित करने के लिए जान लगाना है बस। अब कैसे लगेगी वो अभ्यास ये चल रहा है। और गुरु महाराज की 14 दृष्टि निमित्त है, ये बात तो बिल्कुल सही है। वो 14 दृष्टि का भाव आया जब से दृष्टि की चर्चा प्रारंभ हो गई, तो वो 14 दृष्टि निमित्त है, और उस निमित्त के कारण से ये जो अपनी दृष्टि की वार्ता छिड़ गई है बीच में, वे अपनी दृष्टि बता आपको, ये वार्ता उपादान है, वर्तमान तात्कालिक उपादान, अपना अपना सबका ये उपादान है। अब आप ये देखो कि आप इसमें कितना अपना ज्वर मार पा रहे हैं। अभी ये भी बात पक्की है कि जितने समय सुनते हैं और जितने समय बोलते हैं उतने समय विशेषता रहती है, उसके बाद तेरा पता नहीं रहता कि कहाँ खो गए। इसलिए इस समय जिसने जितना अपने आप को उछाल लिया, और फिर आगे तक जिसको बना ही रही सुरति, चिंतन बना रहा, मनन बना रहा, रुचि बनी रही, उसकी उतनी पात्र। भैया क्या कह रहे हैं अपन? उपयोग आज समझ चुके हैं, कल उपयोग की विशेष चर्चा करेंगे वात्सल अंग के साथ। उपयोग की विशेष वांछना होगी कल वात्सल अंग के साथ, कि वात्सल अंग कैसा है, वात्सल आचार कैसा है, वात्सल अंग नहीं, दर्शनाचार के अंतर्गत वात्सल आचार कैसा है। अब वात्सल आचार वात्सल अंग की चर्चा करेंगे, और ये बराबर से अपने अपने ज्ञान में बिठाना पड़ेगा। यदि श्रद्धान है तो आचरण कैसा होगा, बिल्कुल 100% बात।
यदि श्रद्धान है तो फिर आचरण कैसा होगा? आप इस बात को अपने चिंतन का विषय बनाओ। वास्तव में यदि हमें श्रद्धान है तो फिर ज्ञान का आचरण कैसा होगा? साधना करना तो यही करना पड़ेगा। तो ये साधना 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 क्यों घिस रहा हो? यह साधना श्रद्धा का नाम है। आप कभी भी साधना को श्रद्धा से अलग नहीं कर सकते। गुरु महाराज की गाथाओं में देखो, तत्वार्थ सार्धम सार्धम सार्धम, साधना जो शब्द आया है वो श्रद्धान ज्ञान और चारित्र को लेके बेटा साधना कह दिया, मतलब मोक्ष मार्ग का पथिक। दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करने वाला नहीं, साधना करने वाला। आराधना करने वाला श्रावक होता है, तो साधना करने वाला श्रावक से ऊंची भूमिका में साधक होता है। साधक और श्रावक में जमीन आसमान का अंतर है। श्रद्धान ज्ञान को चारित्र को साधने वाला साधक कहलाता है। जब भी साधना शब्द आता है तो हमारी श्रद्धा अकेली नहीं होती, ज्ञान और चारित्र भी होता है। और यदि जो साधना की उपेक्षा करता है वो श्रद्धान ज्ञान चारित्र की उपेक्षा करता है। और ये भी याद रखना, साधना विकल्पात्मक नहीं होती। हाँ, श्रद्धान ज्ञान चारित्र की भूमिका से अभी भेदात्मक भूमिका में विकल्प दिखाई देते हैं। ये नहीं कह रहे कि विकल्प नहीं होते जीव, लेकिन साधना कभी विकल्प नहीं होती। साधना कभी विकल्प नहीं होती। वीतरागी भावलिंगी साधु भी साधना करते हैं, अभेद रत्नत्रय में रहते हैं, कहाँ विकल्प है? इसलिए साधना मतलब क्या? मोक्ष मार्ग में जीव की ऊर्ध्वगामी होती हुई क्षेत्र, उसका उठता हुआ दर्शन ज्ञान की निर्मलता, उसकी व्यक्त होती हुई शुद्धता। और भैया जितनी उसके अंतर में श्रद्धान ज्ञान के गुणों की निर्मलता का मार्ग बनेगा, जितना उसका श्रद्धान ज्ञान की विशुद्धि का मार्ग बनेगा, भगवान आत्मा, उतनी उसकी जितनी उसकी निर्मलता बढ़ेगी, उतना मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही विशेष। बस आज अपन ने उपयोग पकड़ाया है। आज आप उपयोग को पकड़ो। एक उपयोग क्यों पकड़ा रहा है? आप उपयोग अकेले को नहीं पकड़ा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं उपयोग के चप्पे चप्पे पे ज्ञान है और दर्शन साथ। और ज्ञान दर्शन जब चप्पे चप्पे पे साथ है तो भैया ज्ञान में आपका दर्शन अर्थात श्रद्धा गुण, दर्शन गुण अलग है, श्रद्धान गुण अलग है। ज्ञान में आपका श्रद्धान काम कर रहा है, तो भैया अब जब ज्ञान में श्रद्धान गुण काम कर रहा है तो भैया दर्शन को भी पलटना चाहिए, आत्म प्रतीति आना चाहिए, ज्ञान को भी पलटना चाहिए। देखो भैया अब एक विषय और निकल आया है तो हम आपको क्लियर करें। दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञान उपयोग होता है, ये बात तो आप जानते हैं ना। यदि आपके अंतर में तत्व का चिंतन चल रहा है, सावधान, यदि ज्ञान श्रद्धा अनुसार आपके अंतर में चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, आत्मा की गहराई के लिए जा रहा है, तो दर्शन उपयोग पूर्वक ही ज्ञान उपयोग हो रहा है। महावी आत्मचिंतन के काल में भी, ज्ञान में सूक्ष्मता के काल में भी दर्शन कभी ज्ञान का साथ नहीं छोड़ता। उपयोग कभी दो रूप नहीं होते, ज्ञान अलग हो जाए दर्शन अलग हो जाए। आपके अंतर के उपयोग की साधना को भी यदि कोई जान रहा है, आपके सूक्ष्म चिंतन को भी कोई जान रहा है, तो उसको जानने के लिए पहले सामान्य दर्शन प्रतिभास है, फिर बाद में ज्ञान है। इसलिए आप ज्ञान और दर्शन को अलग अलग ना देखा करो। ये विषय निकल आया है, अब कल याद रहता या नहीं रहता हम आपको बता पाते नहीं बताते। आप ज्ञान दर्शन में भेद देखते तो वो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है ना। इसलिए आप श्रद्धा के साथ आचरण कर रहा है तो वहां दर्शन ज्ञान दोनों है, उपयोग की एकाग्रता है। और जहां उपयोग एकाग्र है कि ना भैया, जहां एकाग्र है, यदि स्वभाव की श्रद्धा के आत्मगुणों के अनुसरण रूप शुद्ध भावना में एकाग्र है, कहने लगे मोक्ष का मार्ग, स्वभाव का आश्रय लेने की तैयारी है। और कहने लगे यदि पर पर्याय में राग देश में मिथ्या ज्ञान शायद की परिणति में पर परिणमन में एकाग्र है, तो कहने लगे भैया निगोद का मार्ग, संसार में डूबने की तैयारी। भैया अपन अपनी अपनी तैयारी को देखें, अपने अपने मोक्ष के मार्ग को देखें, अपनी अपनी रुचि को देखें और अपना अपना कल्याण का मार्ग बना के संसार परिभ्रमण से मुक्त हो। यही आचार्य तारन स्वामी जी का हमारे लिए उपदेश है। हर के ध्रुवे समो शरण उत्पन्न जय कोटि कोटि अनुमोदना है।